अब किसी को व्यापार करना है, किसी को समाज सेवा करना है, किसी को बच्चे पालना है, तो सब लोग तो शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते ना। इसलिए कृपा करके बताइए शास्त्र का सार क्या है। चौथा प्रश्न है, महाराज हमने सुना है कि ब्रह्म भगवान भी जन्म लेकर के आता है, क्यों? अरे जो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी अभेद अजन्म है, उसको जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ गई? रावण कंस कुंभकर्ण जैसे पापियों को मारने के लिए आता है ना। और जब कोई आतंकवादी उत्पन्न हो जाए, कोई तस्कर उत्पन्न पैदा हो जाए, तो हमारी गवर्नमेंट इशारे से सैनिकों के द्वारा, फौज के द्वारा उसको समाप्त करवा देती है। क्या भगवान इंसान से कमजोर है क्या? अरे हमने तो ये श्रवण किया, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, उसने पलक बंद की ने दुनिया में प्रलय हो गया। तो क्या कंस को, रावण को वो बैठे बैठे नहीं मार सकता क्या? इसका मतलब यह है कि कोई और कारण है उसके अवतार लेने का, जन्म लेने का। क्यों जन्म होता है उसका? अब ठीक है उसने जन्म लिया, वह राम कृष्ण बन करके आए, वामन बन के आए, तो कृपा करके ये बताइए कि उसने चरित्र क्या किया, कीने उनकी लीलाएं क्या है? क्योंकि उनकी लीलाओं को श्रवण करने में जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, वह बड़ी अद्भुत है। इसलिए पांचवा प्रश्न है, उनके गुण और कर्म कहिए। महाराज मेरा छठवां प्रश्न है, सोनत जी कर रहे हैं सबकी ओर से। स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। महाराज वह जब कृष्ण, वह राम लीला संवरण करके, पूरी लीला करके साकेत को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? आपने पहला प्रश्न किया मेरे से कि मानव का कल्याण किस में निहित है। वस्तुतः सत्यता यह है कि मानव का कल्याण बिना हरि चिंतन के, बिना भक्ति के संभव नहीं है। केवल भगवान के चरणों में ही इंसान की सदगति है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कह रहे हैं मानव का परम धर्म क्या है? केवल भगवान की भक्ति, उनको भजो। जैसे सत स्त्री का परम धर्म है अपने पति की सेवा, अपने पति को अनुकूल करके वह मनचाहा कार्य करवा लेती है, ऐसे ही जगतपति को प्रसन्न करके जीव जो चाहे वह गोविंद से करवा लेता है। परम सुखी रहना है, रस का आनंद लेना है, तो जगतपति के चरणों को पकड़ लो, क्योंकि वही सच्चा हमारा पति माने मालिक है। मालिक को भजने में, मालिक के गुलाम बनने में, दास बनने में जो शांति है, जो सुख है, वो कहीं नहीं है। पर उसका भजन दो प्रकार से, देखो भक्ति दो प्रकार की है, अहेतुक्य अप्रतिहता। अहेतुकी माने बिना कारण के। आजकल लोग भजन करेंगे तो पहले उसमें कारण होगा। मंदिर जाने के लिए तैयार हैं, पहले लिस्ट तैयार होंगे, ठाकुर जी से मांगना क्या है, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही है ना। दर्शन करेंगे, 5 रुपए की चुनरी चढ़ाएंगे, 5 लाख की कंप्लेन कर देंगे, बच्चे की नौकरी तो लगा ही दीजिएगा। हे ठाकुर जी बस 101 रुपए का प्रसाद पक्का है, प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊं। और कहीं द्वितीय श्रेणी आई तो वो 101 में से आधा हो गया। बोले बात तो वैसे अब प्रथम श्रेणी की थी महाराज, द्वितीय श्रेणी आई है तो अब उतना तो नहीं हो सकता है ना। हम भगवान से भी कैसा व्यापार करते हैं, देखो भगवान पर हमारा विश्वास नहीं है। एक काम हमारा कर दीजिएगा, बाद में आपके लिए हम जो कहोगे वह प्रदान करेंगे। इंसान पर ज्यादा विश्वास है। ट्रेन का टिकट हम 1 महीने पहले कटाएंगे, 2 महीने पहले कटाएंगे, ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, प्लेन आएगा कि नहीं आएगा,
गवर्नमेंट पर, इंसान पर तो हमको विश्वास है, पर भगवान पर बिल्कुल नहीं है। ये हम भगवान के रसज्ञ हैं, ठाकुर के भक्त हैं या नहीं। इसलिए भक्ति करो, भगवान के लिए भजो, पर कैसे? अरे वह यदि ईमानदार व्यक्ति को आपने पैसा दिया है वो आपको लौटा देगा, सूद के सहित लौटा देगा। क्या भगवान बेईमान है क्या? इसलिए भगवान को भजिएगा, जो आपका बनता है वो तो अंतर्यामी है, हृदय में बैठा है। जो आप मांगने के लिए जा रहे हो वो तो वैसे ही पूरा कर देगा। इसलिए क्यों भिखारी बनते हो? कभी न मांगिएगा, रही मन कबहु न मांगिए, मांगत ही मर जाएं। क्या मांगना है? अरे वो तो देगा, निश्चित देगा। इसलिए उसमें कारण ना हो, अकारण भक्ति करिए, ठाकुर का भजन करिए। और यदि उसमें हेतु है, कोई कारण है, कोई मांग है आपकी, तो दूसरी भक्ति का नाम है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है तैर धारावत, अहरनिश भजो, उस प्रभु का स्मरण करते रहो। आप फिर मांगते रहिएगा, वह सब प्रदान कर देगा। इसलिए उस प्रभु को भजिएगा। जब आप भक्ति के द्वारा उस प्रभु को भजोगे तो भक्ति आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएगी। फिर क्या होगा? बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम्। भक्ति देवी के आते ही उसके दो बेटा जो हैं, हे सोनकादि ऋषियों, ज्ञान और वैराग्य हृदय में आके बैठ जाते हैं। देखो, विद्या पढ़ने से आती है, बुद्धि कर्मानुसार आती है, भगवान देते हैं। इसलिए विद्वान तो रावण था, विद्वान होना यह अच्छी बात नहीं है, बुद्धिमान होना अच्छी बात है। ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कर्मा ये विद्वान नहीं थे, बुद्धिमान थे। जब बुद्धि को भगवान में लगा दोगे तो आप विद्वान नहीं बुद्धिमान बन जाओगे। ज्ञान वैराग्य आ जाएंगे, क्योंकि भक्ति के बेटा है। और जैसे ही ज्ञान वैराग भक्ति देवी आई कि वह प्रभु मेरे श्री नारायण हैं, मेरे कृष्ण हैं, हे ऋषियों, वह हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। जिस तत्व की जिज्ञासा में जीव भटक रहा है वो तत्व की जिज्ञासा पूर्ण हो गई, बड़े सहज स्वभाव से। आप बड़े बड़े ध्यान करोगे, बड़ी बड़ी अर्चनाएं करोगे, वंदना करोगे, शायद वह आपके संकल्प में, स्वप्न में ना आए, परंतु भक्ति मैया की कृपा से आपको सब कुछ मिल जाएगा। वही परम तत्व, वही परम ज्योति एक नहीं 24 रूपों में गाई गई है। यहाँ 24 अवतारों का बड़ा सुंदर निरूपण किया। वही ब्रह्म सनकादि बने, ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रचार किया। वही नारद बने, भक्ति के द्वारा भगवान का प्रचार किया। वही बराह बने, हिरण्याक्ष को मार के धरती मैया को, पृथ्वी को मुक्त किया। वही कपिल बने, मैया देवहूति को उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। वही मोहिनी बने, असुरों को ठगा। कच्छप बने, महाराज कितने रूप धारण किए। वही रामकृष्ण बने, वही कल्की बनेंगे। वही प्रभु व्यास के रूप में एक नहीं 4 वेदों को बना गए, 17 पुराण। शांति नहीं मिली। नारद जी पधारे और नारद जी ने आकर के कहा कि देखो, आप अब 3 बार प्रेम से युक्त एक ग्रंथ का, भागवत पुराण का निर्माण करो। अपने पूर्व का पूरा वृत्तांत सुना दिया। मैं भी दुखी था, लेकिन जिस दिन से मैंने प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लिया, नारायण गुण गाने लगा, हे व्यास जी, उसी दिन से दुख क्या होता है मैं नहीं जानता। इसलिए प्रभु का स्मरण वह करो, और मेरे कहने से तुम भागवत पुराण की रचना करो। तब सरस्वती मैया के किनारे बैठ करके व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना करी। कैसा पुराण है? बोली निर्ग्रंथ, कोई ग्रंथ ही नहीं है। और ऐसे पुराण का यदि कहीं मैं श्रवण पठन किसी को करवाऊं तो वो भी निष्कपट हो, निर्ग्रंथ, जिसमें कोई ग्रंथ ही ना हो। तब याद आई, ओहो मेरा बेटा है सुखदेव, अपने शिष्यों को भेजा, 2 श्लोक गायन उन्होंने करे, और प्रभु की झांकी जैसे ही चित्त में आई, सुखदेव जी दौड़े दौड़े चले आए, भागवत का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज को संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी।
सौनकादि ऋषियों ने कहा हमारा ये परीक्षित कौन है, जरा इनके विषय में तो कृपा करके बताइएगा। तब पूरी चर्चा सुनाइए अनेक अध्यायों में। वक्ता का परिचय केवल 2 श्लोकों में दिया है और श्रोता का परिचय अनेक अध्यायों में दिया। क्यों? बोले श्रोता बहुमूल्य है, क्योंकि उन्हीं के कारण तो इतनी चर्चा होने वाली है। इसलिए उन दिनों की बात है, हे ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और युद्ध कौरव पांडवों के बीच में नहीं हो रहा है, यथार्थ युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि वह युद्ध के लिए तैयार की गई। यदा मृधे कौरव सृंजयानम वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अज्ञान से विकृत हो गई जिन कौरवों की बुद्धि वो ज्ञान के और भक्त के साथ भिड़ गए, ऐसे पांडव जिन्होंने गोविंद के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उनसे भिड़ गए। युद्ध का परिणाम धर्म के पक्ष में गया। अर्जुन ने पूछा केशव एक बात बताओगे, आप मेरे सहयोगी हैं और मेरा गोविंद जिसके पक्ष में हो उसकी विजय श्री तो पक्की है, मैं जीतूंगा? नहीं। सरकार मैं नहीं जीतूंगा तो क्या दुर्योधन जीतेगा? बोले वो भी नहीं जीतेगा, तो कौन जीतेगा? बोले यत्र धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म होगा उसकी विजय होगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, हम पांचों भाई क्यों न मर जाएं, क्यों नहीं भयंकर हमारे ऊपर दुस्सह कष्ट टूट जाए, पर धर्म का आश्रय बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अधर्म का आश्रय बिल्कुल नहीं लूंगा, धर्म को पकड़े रहूंगा। इसलिए पांडव जीत गए, दुर्योधन हार गया। अंतिम बेला का युद्ध गदा का संधान गोविंद के इशारे से भीम ने कर दिया। दुर्योधन प्राणांत की ओर जा रहा है, रो रहा है। मेरे 100 भैया मेरे साथ समाप्त हो गए, पर एक भी पांडव का मैं प्राण हनन नहीं कर सका। इतने में अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र ये तुम्हारे कर्मों का फल है, सेनापति ऐसे कपटियों को बनाया भीष्म पितामह के लिए। अरे जो तन तो तुम्हारे साथ पर मन तो पांडवों की ओर था ना, और तन कहीं और मन कहीं, ऐसे लोग विजयश्री नहीं दिलवाते। कर्ण को सेनापति बनाया जो कुंती का बेटा था, पांडवों का भैया था, वो तुम्हारे लिए जीत दिलवाता। अरे हमारे लिए यदि कहीं तुमने सेनापति बनाया होता तो हम विजयश्री अवश्य दिलाते। दुर्योधन ने कहा सेना तो नहीं है, पर तू सेनापति सैनिक दोनों बन जा। एक पांडव का भी सिर काट करके मुझे प्रदान कर दिया तो प्राण तो मेरे चैन से निकल जाएंगे, शांति से निकल जाएंगे। अश्वत्थामा ने कहा हम तेरे सच्चे मित्र हैं और प्रतिज्ञा करते हैं जब सूर्य उदय होगा पांचों पांडवों के सिर काट के तुम्हारे शरण में लाके रख दूंगा। रात्रि की बेला है, सज्जनों हाथ में शस्त्र लेकर के चल पड़ा। पांडव तो चले गए भ्रमण करने के लिए, आज विजयश्री मिली है, कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए गए थे। शिविर में पांडवों के बेटा पड़े थे, सो रहे थे, द्रौपदी के 5 बेटा। इसने विचार किया कि इसी स्थान पर ये शयन करने वाले पांडव हैं, 5 के सिरों को काट लिया, वस्त्र में बांधा, चल पड़ा। दुर्योधन एक नहीं 5 पांडवों के सिर काट के लाया हूं, पर भैया मुझे तो वह भीम का सिर प्रदान कर जिसने मेरे 100 भैया मेरे सहित मार दी ने। पर जैसे ही भीम के बेटा के सिर को हाथ में लिया, क्रोधावेश में जो मसला वो वायु के गुब्बारे के तरह फूट गया। नेत्रों से आंसू गिरने लगे, रो रहा है, हाय हाय अश्वत्थामा तूने मेरे साथ कौन सा बैर भुनाया? अरे पांडव नहीं, पांडवों के बेटा मार दी ने, अब तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहा। ये तूने क्या कर दिया?
रो रहा है, इसलिए महात्मा मतंग का शाप लगा है। जीवन में जब तुझे अतिशय सुख होगा और जीवन में अतिशय दुख होगा, उसी समय तेरे प्राण निकल जाएंगे। आज समाप्त हो गई। उधर पांडव आए। द्रौपदी ने जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया, पांचों बेटा सिर विहीन धड़ों के साथ पड़े हैं। देखते ही धरती पर गिर पड़ी। नेत्रों से आंसू की धारा गिर रही है, रो रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। नेत्रों से आंसू की धार कुर्री की तरह रो रही है। हे विधाता, कि क्या हो गया? मेरे पांचों फूल अभी खिले नहीं थे, कलियां ही थी। किस दुष्ट माली ने आकर के उनको समय से पहले तोड़ दिया। रो रही है। रात्रि की बेला रोने की आवाज गांडीवधारी अर्जुन ने जब सुनी तो हाथ में गांडीव लेकर के दौड़ पड़ा, पर पांचों बेटाओं की जब धड़ देखे तो गांडीव नीचे गिर गया। रो रहा है। द्वारकाधीश दौड़ करके आ गई। अरे ये क्या है? द्रौपदी बोली, भैया हे द्वारकाधीश, मेरे पांचों बेटा किसी दुष्ट ने आकर के मार दी ने। कहां जाऊं?